तो बच्चों अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों यूज होता है ये भी हमने बता दिया है। अब हम लोग जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन में, और हमने आयोटा के बारे में भी कुछ पढ़ लिया है कि हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है, ये तुमको पता चल चुका है। अब देखो एडिशन हम लोग करने के लिए कुछ एक प्रॉपर्टीज है, एडिशन करने का प्रॉपर्टीज, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग पहले देख लेंगे तो हम लोग इजीली समझ जाएंगे कि हाँ ऐसे ही हमें एडिशन करना है, यही लॉ है। तो सबसे पहला अगर आप लोग देखेंगे तो क्या होता है, क्लोजर लॉ ये है। अब ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि अगर आप सम कर रहे हो z1 + z2, जो आपको जोड़ने के बाद आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब सेकंड क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ है तुम्हारा म्यूटेटिव लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है, कॉम्यूटेटिव लॉ, ये कहता है कि अगर तुम किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ रहे हो z1 + z2 को, वो क्या होगा z2 + z1, ठीक, समझ गए। चाहे a + b करो चाहे b + a करो, दोनों की वैल्यू सेम होगी। अब थर्ड पे आते हैं, थर्ड क्या है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक। अब देखो एसोसिएटिव लॉ, ये लॉ क्या कहता है कि अगर आप जोड़ते हैं ऐसे z1 + z2 + z3, अगर 3 है, ठीक, अगर आप पहले इसको जोड़ते हैं वो आपके z1 + z2, अगर आप पहले इसको जोड़ते हैं, ठीक, ये और ये वैल्यू जो होगी, अगर आप पहले ब्रैकेट को करते हैं फिर आप इसके साथ जोड़ते हैं, चाहे अलग से करते हैं, फिर भी ये वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। ये तीसरा प्रॉपर्टी समझ गए। चौथा प्रॉपर्टी क्या है एडिशन के केस में, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। इनवर्स से पहले हम लोग आइडेंटिटी देख लेते हैं, आइडेंटिटी, ठीक, एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखो एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब हम किसी को जोड़े तो वही का वही आ जाए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में जो जीरो होता है इसको भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 0 + j0, यही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है, ठीक। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 में अगर तुम 0 जोड़ते हो तो इसको तुम लिख सकते हो, ठीक है, ये समझ में आ गया। और दिस वैल्यू इज इक्वल टू z1, ये समझ गया। तो इस जो 0 है, ये जो 0 है, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एडिटिव आइडेंटिटी को फॉलो करता है, और 0 जो है वही है एडिटिव आइडेंटिटी के लिए यूज होने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, समझ गए। अब आ जाओ पांचवें पॉइंट पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। अब देखो एडिटिव इनवर्स के केस में क्या होगा, जैसा कि आपको पता है एडिटिव मतलब जोड़ना, इनवर्स का मतलब उसमें नेगेटिव लगा देना, ठीक, इनवर्स मतलब अपोजिट, ठीक है। तो अगर कोई नंबर z है a + ib, ठीक, अगर ये है, ठीक, तो इनवर्स इसका क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो अगर तुम दूसरा नंबर लिखते हो z = जो कि नेगेटिव है, नेगेटिव a नेगेटिव ib, ठीक, ये समझ गए। अब तुम अगर इसको जोड़ोगे, ठीक है, इसको जोड़ेंगे z1 + z को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जोड़ोगे तो ये 0 प्लस इसको जोड़ोगे तो ये 0। तो अगर 0 आ गया मेरा, समझ गए, अगर 0 आ गया तो जो ये है इसका एडिटिव इनवर्स है, समझ गए, ये इसका एडिटिव इनवर्स है। क्यों, क्योंकि जब हम किसी के इनवर्स को किसी से जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू 0 होगी, जैसे 1 का एडिटिव इनवर्स -1, ठीक, समझ गए। यहाँ पे अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं एडिशन पे, और तब हम लोग जाएंगे मल्टीप्लिकेशन पे। -6 + i5, ठीक, ये समझ गया। अब इसको हम लोगों को जोड़ना है, ठीक, जोड़ना है तो जोड़ दो, z1 + z2 = लिख सकते हैं 2 - 6 + i
3 + 5, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा -4 + i 8। ठीक, ये समझ गए हम लोग कैसे सॉल्व हो रहा है कि हमको क्या करना है, रियल को रियल से जोड़ना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी से जोड़ना है। ये समझ गए, हम लोग रियल को रियल से जोड़ेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से जोड़ेंगे, और जो वैल्यू आएगा वो पहला क्लोजर लॉ बताया था कि क्या आएगा तुम्हारा जोड़ने के बाद, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ठीक, समझ गए हम लोग। अब हम लोग जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में नेक्स्ट क्लास में।